अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का जो क्लोजिंग है, मंडे हमारा ओपन हुआ था $3355 और क्लोजिंग हुआ है $3349। अभी हम वीकली चार्ट पे एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना एक अनडिसाइडेड जो है मार्केट है, अनडिसाइडेड मार्केट है। मंथली में भी जाएंगे तो आपको यही दिखेगा। 2 महीने से मई और जून आप देख सकते हो कितना अनडिसाइडेड मार्केट था। जुलाई में भी कुछ इतना खास हो नहीं रहा है। अभी भी मार्केट जो है ज़रूर 50-50 60-60 डॉलर आपको डेली चार्ट पे आप देखोगे तो ज़रूर दिखेगा। बट वीकली चार्ट पे या फिर मंथली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्शन हो नहीं रहा है। मंडे ओपन हुआ था हमारा $3355 के आसपास, $3350 के आसपास क्लोजिंग हुई है। लो ज़रूर जो है हमारे $3311 के बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली लोस पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है गोल्ड। जैसे ही गोल्ड नीचे जाता है डोनाल्ड ट्रम्प जी को पता चल जाता है, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाइट हाउस बाई करके बैठा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है और मार्केट ऊपर चली जाती है। अभी 1 अगस्त की जो डेडलाइन है उसके अंदर 12-11 दिन ही बचे हैं 1 अगस्त की डेडलाइन में। तो 1 अगस्त की डेडलाइन एक बार क्लियर हो जाए कि टैरिफ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसके बाद हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे तो पोस्ट करता ही रहूँगा। तो मेक श्योर आपने मुझे दोनों जगह फॉलो किया है। ध्यान रखिएगा टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं, तो जेन्युइन वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ के वीडियो मिल पाएँ। अभी $3350 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। सारे की सारी जो मार्केट है कन्फ्यूजन में है कि 1 तारीख को क्या होगा। सीपीआई डेटा जो आया था, सीपीआई डेटा से ऐसा पता चल रहा था कि टैरिफ की जो असर है अब फाइनली महंगाई पे होने लगा है, क्योंकि सीपीआई का डेटा बढ़ के आया था। बट उसके नेक्स्ट डे पीपीआई का डेटा आया, होलसेल इन्फ्लेशन का, उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर अभी भी वापस से मार्केट कन्फ्यूजन में चला गया है। बिकॉज दोनों तरफ से डेटा आया है। सीपीआई का डेटा जो कंज्यूमर को लगता है वो बढ़ के आया है, ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन फिर पीपीआई का डेटा आया और उसमें इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो अभी भी एक क्लियर कट साइन नहीं मिला है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि नेगेटिव है। बाकी फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि दे आर नॉट, जल्दी में नहीं है, इसलिए रेट कट जो होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सितंबर में ही होगा। उससे पहले रेट कट होने की बहुत ज़्यादा कम आशंका है। बहुत कम आशंका है कि हमें रेट कट देखने को मिले सितंबर से पहले। बाकी आप ये देख सकते हो कितनी अनडिसाइडेड मार्केट है। ये देखो कि 3 दिन लगातार लगातार आपको जो है डोजी हैमर बनते हुए दिखाई देंगे। अभी भी कुछ ज़्यादा इतनी खास मार्केट चल नहीं रही है। ऐसे स्ट्रॉन्ग ये जो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स जो आती थी, ये देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स आई हैं, वैसा कुछ मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे $3500 जाना है कि $3200। तो लेट्स सी अनडिसाइडिंग मार्केट कब तक रहती है, क्योंकि जब तक अनडिसाइडिंग मार्केट रहेगी तब तक अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो परेशानी आपको होगी। इंटरडे में भी काफ़ी आप देख सकते हो, काफ़ी नॉइस मार्केट के अंदर नज़र आ रही है, काफ़ी नॉइस। आप ये देख सकते हो डोजी मंडे को डोजी बन रहा है, हैमर बन रहा है। आप ये देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है नॉइस है मार्केट में। छोटे चार्ट पे जाओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। कुछ भी जो है देख सकते हो, सबसे ज़्यादा नॉइस आपको छोटे चार्ट्स में दिखेगी। बट इवन डेली चार्ट्स पे भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा नॉइस इसमें दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं। जापान की मंडे बैंक हॉलीडे है। चाइना का लोन रेट आएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे अनचेंज रहने की उम्मीद ही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। लास्ट वीक
ब्रिटेन का जो सीपीआई डेटा है वो बढ़ के आया था, इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया था, तो इस पर नज़र रहेगी। फेडरल रिजर्व चेयरमैन की भी स्पीच है, अगेन इस पर भी नज़र रहेगी हमारी। रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। वेडनेसडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। उसके बाद थर्सडे थर्सडे को जर्मन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं। ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी में मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट, बट मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है यूएस का, और न्यू होम सेल्स डेटा भी है। फ्राइडे को आ जाते हैं। ब्रिटेन का रिटेल सेल्स है। कोई ड्यूरेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स यूएस का है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट डेटा विच कुड इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है फटाफट देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है इस हफ्ते का हमारा $3230। $100 नीचे है। अगर आपको ध्यान हो, 200 डॉलर तक भी सपोर्ट हमने देखे हैं, तो अभी फिलहाल $3230 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है हमारा 3450 का। ट्रेंड इस चार्ट पे, यानी कि पोजिशनल चार्ट पे, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बरकरार है। और ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं, दीज आर क्लोजिंग बेसिस लेवल्स। क्लोज इसके नीचे या फिर ऊपर होता है, देन इट विल ट्रिगर हमारी कंडीशन। 3230 के नीचे एक ट्रिगर होता है क्लोजिंग, तो फिर हमारा वीक जोन में जा सकता है। टिल देन इट इज़ पॉजिटिव। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर भी एक ज़बरदस्त पॉजिटिव चैनल में है। कोई भी सिल्वर को रोकने वाला नहीं है। आपने देखा कि मंडे ही हाई बनाया था 3911 का, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद सिल्वर में कुछ टिक नहीं पाई सिल्वर, और $39 के लगातार नीचे काम कर रही थी। ऐसा लगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, बट फ्राइडे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी उस तरीके की फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे थर्सडे जो बाइंग आई थी तो फॉलो थ्रू हमें देखने को मिला। आप ये देख सकते हो, ये बाइंग मंडे आई तो हमें फॉलो थ्रू देखने को मिला, लेकिन फ्राइडे के बाद कोई हमें फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला, ना ही फॉलो बाइंग देखने को मिली। तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है सिल्वर के अंदर। बाकी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आई विल बी अपडेटिंग मेरे सब्सक्राइबर्स को मार्केट कमेंट्री में जो हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। इंडिया से बाहर रहते हैं आप, मार्केट कमेंट्री लेने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, और इंडिया के अंदर रहते हैं तो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मेरी टीम का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सपोर्ट है 3450 का। रेजिस्टेंस है 3950 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। वैसे मार्केट कमेंट्री के अंदर MCX के लेवल भी आते हैं, और मार्केट कमेंट्री प्लस के अंदर फॉरेक्स और बिटकॉइन के लेवल भी आते हैं। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। यह है हमारा क्रूड ऑयल। इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट के थोड़ा सा जो है पॉजिटिव जोन में टिका रहे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा एक्शन हो नहीं रहा है। आप ये देख सकते हो, मंडे ही इसका हाईएस्ट पॉइंट था, और उसके बाद कुछ भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। फ्राइडे की आई डोंट नो व्हाई डिड नॉट अपडेट द कैंडल, बट फ्राइडे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं क्या है। सपोर्ट इसका बहुत ही ज़्यादा पास है, जो है 6450 के आसपास। 6450 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है क्रूड ऑयल के अंदर, देन फिर हमारे चार्ट पे ये वीक जोन में जा सकता है। 6450 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $60 की तरफ क्रूड ऑयल जा सकता है। रेजिस्टेंस है 7050 का, $70.50 का है। $70.50 के ऊपर जाता है तो फिर $75 के लिए रेडी हो जाइएगा। ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव कहा जा सकता है इसका, फ्लैट टू पॉजिटिव, जब तक हमारा सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती है। एक बार सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर हम वापस से एक बेयरिश जोन के लिए तैयार हो सकते हैं। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। डायरेक्ट ईमेल मुझे करना चाहते हैं आप, तो मेरा ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी
चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।